नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राशन के बारे में। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये च्यवनप्राशन एक्सपायर होता है, इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्या इसके साथ हम बाकी के आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, बच्चों में च्यवनप्राशन यूज़ करने के लिए जब आप ये पैक लेते हैं हमारे पास से, तो आपको दो कलर में मिलता है, एक ब्लैकिश एक सिल्वरिश, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर रहने वाला जो डोजिंग है वो नियरली सेम होता है। दूसरी बात कि क्या ये एक्सपायर होता है, तो ऑफ कोर्स ये एक्सपायर होता है। हमारे च्यवनप्राशन के अंदर जो सिंगल डोज होता है उसके अंदर किसी भी टाइप के प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए ये 1 महीने तक चलता है। तो आप जब भी कलेक्ट करते हो आप अपने बच्चों के अंदर 1 महीने के अंदर यूज कर सकते। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि हमने तो 12 डोज एक साथ लिया है, हमने तो 6 डोज एक साथ लिया है। तो उनका आंसर ये है कि आप लेते समय ध्यान दिए होंगे कि आपको मेडिकेटेड घी अलग मिला था और आपको जो डब्बे मिले थे वो ड्राई है, सील्ड है। तो आप उसे, हम जिस तरह से आपको गाइड करेंगे उस तरह से बना के आपको बच्चों के अंदर देना रहता है। तो ये काफ़ी आसान है। लेकिन आज हम यहाँ सिंगल डोज के बारे में बात करें। इसको ओपन करने के बाद जब आप इसके अंदर देखते हैं तो आपको एक छोटा सा डिब्बी मिलते हैं जो 5 ml या 10 ml का होता है, डिपेंड अपॉन कि आपके बच्चे की उम्र क्या है और हमें कितने ml के अंदर देना है। ये डब्बे के अंदर ही आपका च्यवनप्राशन होता है। कई लोग ये मानते हैं कि इसे 2 ड्रॉप ही देना चाहिए, जो वो काफ़ी जगह से सुने होते हैं, पर नहीं, ये 2 ड्रॉप वाला नहीं है, ये सिंगल डोज वाला है। यानी कि ग्रंथोक्त आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर जो बताया गया है कि जो पूरा प्राश यानी कि मध, घृत और जो स्वर्ण एक साथ उपयोग करना है, ये पूरा उसी तरह से बनाया गया है। इसके अंदर 2 मिलीग्राम के स्वर्ण होते हैं। अगर 2 साल के नीचे का बच्चा है तो 1 मिलीग्राम का होता है, और अगर किसी बच्चे को विशेष बीमारी होती है तो उसके अंदर स्वर्ण जो डोज होता है वो थोड़ा अलग किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चे को किस प्रकार की प्रॉब्लम है और वो हम किस चीज़ को टारगेट करके च्यवनप्राशन दे रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो है मध और मेडिकेटेड घृत दोनों है। मेडिकेटेड घृत यानी कि उस घी के अंदर वचा, ब्राह्मी, शतावरी, गुडुचि जैसे आयुर्वेदिक तत्व पहले से ही प्रेजेंट है। तो इसके साथ आपको बाकी आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस हम रिकमेंड करते हैं या आपके बच्चे को कोई और इलनेस है यानी। दूसरी बात कि जब भी बच्चे को फीवर रहे यानी कि बुखार रहे तो ये च्यवनप्राशन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि च्यवनप्राशन बुखार में देने से थोड़ी सी बुखार तेज हो जाती है। इसका कारण है कि स्वर्ण देने के बाद थोड़ी सी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट होती है, इसलिए कभी कभी जो है चांसेस है कि फीवर हाई हो जाए। इसलिए फीवरिश कंडीशन के अंदर च्यवनप्राशन का उपयोग नहीं करते, लेकिन जैसे ही बच्चों का फीवर कम हो जाए उसके 1 दिन के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसे लेना कब है? हर पुष्य नक्षत्र के दिन जो डेज होते हैं उसके अंदर हर एक तिथि और समय होता है जो हम आपको ग्रुप के ऊपर अवगत कराते हैं। हर समय के अनुसार ही उसको देना चाहिए, और अगर कभी बाय चांस एक टाइम पे मिस हो गया तो दूसरे टाइम पे हम उन्हें जो है एक तरह से बता देते हैं कि दूसरे टाइम पे किस तरह से ले सकते हैं। च्यवनप्राशन या तो खाने के आधा घंटा 1 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद, यानी कि नियरली एम्प्टी स्टमक रहे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करती है। और इसके बाद जो दूसरी बात है कि क्या आप इसके साथ और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्या तकलीफ है। क्या कुछ ऐसी तकलीफ है जो च्यवनप्राशन दे के बाकी चीज़ों से भी हल किया जा सकता है, तो हम वो दोनों के ऊपर वर्कआउट करते हैं। और जो सबसे बड़ा एक मिथ है वो ये कि खाली च्यवनप्राशन लेने से पूरी की पूरी बीमारी का हल हो जाता है बच्चों में। तो आपको पहली बात ये समझनी है कि च्यवनप्राशन एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग किया गया हुआ जो है एक थेरेपी होता है कि जिसमें आप 1 डोज लो, 2 डोज लो, 3 डोज लो। जब आप कंटिन्यू 6-7 डोज लेते हैं उसके बाद ही आपको एक क्लिनिकल सिम्टम्स में रिलीफ देखने मिलता है, या जो भी बच्चों को तकलीफ है उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं। लेकिन ये स्लो चेंजेस है, किसी को थोड़े लेट डोज में आता है, किसी को थोड़ा बाद में आता है। 1-2 डोज में इससे तुरंत शरीर के ऊपर फर्क नहीं दिखता। इसीलिए हम अगर जो डिज़ायरेबल सिम्टम्स है उसको अगर हम लोग टारगेट करके, यानी किसी को सर्दी है, किसी को पेट में गैस की तकलीफ ज़्यादा है, या किसी को जो है किसी प्रकार की बीमारी है,
तो उसे टारगेट करके या उसे जो है एक साथ कंसीडर करके स्वर्ण प्राशन और उसे लगने वाली जो मेडिकेशन है वो एक साथ चालू करते हैं। फिर कहना चाहता हूं कि स्वर्ण प्राशन भले एक ही डोज हम सब में देते हैं, लेकिन हर एक का जो अप्रोच एंगल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। यही आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए स्वर्ण प्राशन लेते समय खाली ब्रांड देख के, खाली टीवी देख के या कोई ऐड करने आ रहा है इसलिए न ले। स्वर्ण प्राशन किसी एक क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर की निगरानी में ही करें कि जिसे नॉलेज है कि वो क्या दे रहा है, किस तरह से दे रहा है और उसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो आप फिर ग्रुप में भेज सकते हो, जहां हम आपको स्वर्ण प्राशन के बारे में और अवगत कराएंगे। नमस्कार।